जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज की इस जीके के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो आज की इस वीडियो को फुल वॉच करना। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे कम भूकंप आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत देश में। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भूकंप सबसे कम आते हैं। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है वह राज्य है ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाश कर देना मुहावरे का अर्थ आपको हमें कमेंट करके बताना है। यानी कि सही आंसर क्या होगा आप इन ऑप्शन में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 26। शेर के मुंह में 26 दांत होते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। तो भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था ऑप्शन ए, दशरथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, दशरथ हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। तो दुनिया में सूअर पालने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, चीन हो जाएगा। यानी कि चीन देश में सबसे ज़्यादा सूअर पाले जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय में। यानी कि उच्चतम न्यायालय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है ऑप्शन बी, आईएएस। यानी कि आईएएस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो मणिपुर की राजधानी है ऑप्शन ए, इम्फाल। यानी कि ऑप्शन ए, इम्फाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, ईरान हो जाएगा। यानी कि ईरान देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। यानी कि ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, भारत हो जाएगा। यानी कि भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है ऑप्शन ए, जलेबी। यानी कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। तो गुलाब का शहर कहा जाता है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ को। यानी कि चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होते हैं ऑप्शन बी, रूस में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, रूस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है। तो सबसे बड़ा सांप है ऑप्शन बी, पाइथन। यानी कि पाइथन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के एक आँख का वजन होता है 8 ग्राम। यानी कि ऑप्शन है 8 ग्राम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 1950 हो जाएगा। यानी कि 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड स्थित है वह शहर है ऑप्शन सी, चेन्नई। यानी कि चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड स्थित है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो गूगल की स्थापना हुई थी ऑप्शन है 1988। यानी कि 1988 में गूगल की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। तो मसालों का राजा कहा जाता है वह है ऑप्शन बी, काली मिर्च। यानी कि काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में
लकड़ी नहीं होती है। तो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केले के, यानी कि केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 बार, यानी कि 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? तो कोहिनूर हीरा जिसके पास है वह है ऑप्शन बी, ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के पास है कोहिनूर हीरा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है ऑप्शन सी, वाराणसी को, यानी कि वाराणसी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वह है ऑप्शन बी, टिहरी, यानी कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी है वह है ऑप्शन बी, गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ऑप्शन सी, सूरत में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, सूरत हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? यानी कि काशी की बहन नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इन ऑप्शन में से सही आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? यानी कि भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था वह कौन से सन में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में, यानी कि रेल का आरंभ भारत में 1853 में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था ऑप्शन ए, 1950 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, 1950 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है ऑप्शन ए, शताब्दी एक्सप्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक है ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेसन, यानी कि जॉर्ज स्टीफेसन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी ऑप्शन डी, 1905 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, 1905 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की गई थी वह है ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी ऑप्शन ए, कोलकाता में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, कोलकाता हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है ऑप्शन डी, गोरखपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, गोरखपुर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत के कौन से राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है, मेघालय हो जाएगा, यानी कि मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत करने वाले थे ऑप्शन सी, जॉन मथाई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, जॉन मथाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन है वह है ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी कि ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में स्थान है चौथा, यानी कि ऑप्शन सी, चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को, यानी कि लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का
सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेल ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेल चली थी, ऑप्शन है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है मुंबई हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को, यानी कि 16 अप्रैल 1853 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, वह सन है ऑप्शन सी 1924, यानी कि सन 1924 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है ऑप्शन बी भारतीय रेल, यानी कि ऑप्शन बी भारतीय रेल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान है चौथा, यानी कि ऑप्शन डी चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया के अंदर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल चली थी ऑप्शन बी 1825 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1825 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें रेल लाइन सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है ऑप्शन ए हाजीपुर में, यानी कि ऑप्शन ए हाजीपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेयरी क्वीन, यानी कि फेयरी क्वीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा, यानी कि मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे नाम पड़ा था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो वृंदावन एक्सप्रेस चलती है ऑप्शन सी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच, यानी कि ऑप्शन सी चेन्नई और बेंगलुरु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रेलवे हो जाएगा, यानी कि रेलवे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 ईस्वी में, यानी कि 1925 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है ऑप्शन है हाजीपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है हाजीपुर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने बिलियन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 2004 हो जाएगा, यानी कि 2004 में घोषणा की थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी मेघालय
हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के माध्यम चली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई थाने के बीच चली थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बंधन एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्वालियर और गोंडा हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे जितने जोनों में विभाजित है वह है ऑप्शन बी 17, यानी कि 17 जोनों में विभाजित है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी राज्यसभा हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हाइडेंटिज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हाइडेंटिज का युद्ध लड़ा गया था, वह लड़ा गया था ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन बने थे? तो सिकंदर की विजय हुई थी इस युद्ध में। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरह के युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे और विजेता कौन रहे थे? तो ऐसे ऑप्शन आपके आ सकते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी देखते चलना। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 261 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो यह लड़ा गया था मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पंडानभन के बीच में, और विजेता बने थे मौर्य सम्राट अशोक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखते चलना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंध का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 712 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 712 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में लड़ा गया था और विजेता बने थे मोहम्मद कासिम। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन डी 1191 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1191 ईस्वी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और विजेता बने थे पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन सी 1192 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1192 हो जाएगा। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और विजेता बने थे मोहम्मद गौरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, तराइल का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का तीसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन बी 1215 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1215 हो जाएगा। और यह युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और याल्दुज कोचा के बीच में, और विजेता बने थे इल्तुतमिश। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन है 1194 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 1194 हो जाएगा। और यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में, और विजेता बने थे मोहम्मद गौरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान देते जाइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 हो जाएगा। और किसके बीच में? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था, और विजय बने थे बाबर, यानी कि विजेता रहे बाबर इस युद्ध के। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन ए 16 मार्च 1527 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 16 मार्च 1527 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था, और विजेता बने थे बाबर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 6 मई
1529 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 6 मई 1529 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे बाबर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बाबर हो जाएगा, जो कि विजेता के रूप में बने थे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन है 26 जून 1539 को, यानी कि ऑप्शन है 26 जून 1539 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में और विजेता बने थे शेरशाह सूरी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 1540 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1540 होगा। और किसके बीच में? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और विजेता बने थे शेरशाह सूरी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 15 नवंबर 1556 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के बीच में और विजेता बने थे अकबर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 23 जनवरी 1565 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 23 जनवरी 1565 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो ढक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे ढक्कन के सुल्तान। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 18 जून 1576 को, यानी कि ऑप्शन डी 18 जून 1576 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और किसके बीच में? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अकबर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 1740 से 1748 के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 1740 से 1748 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर किसके बीच में लड़ा गया था? तो गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे गवर्नर डुप्ले। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1749 से लेकर 1754 के बीच में। और किसके बीच में? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे ब्रिटिश सेना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी 1756 से 1763 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेजों की जीत हुई थी, यानी कि अंग्रेज विजेता बने थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1757 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1757 हो जाएगा। और किसके बीच में? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वादी वंश का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वादी वंश का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 1760 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1760 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 14 जनवरी 1761 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1764 हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ऑप्शन डी 1767 से लेकर 1769 के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे हैदर अली। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और विजेता अंग्रेज हुए थे। और आप बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1790 से 1792 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और यहाँ पर किसके बीच में, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1799 में यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1849 हो जाएगा। ऑप्शन बी 1849 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था, तो भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 1962 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1962 हो जाएगा। और किसके बीच में, तो चीन और भारत के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे चीन। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया, तो भारत पाक युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1965 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1965 हो जाएगा। और किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे भारत। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1971 हो जाएगा, यानी कि 1971 में लड़ा गया था। और किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। और यहाँ पर आपका विजेता भारत बना था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था, तो कारगिल युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1999 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1999 हो जाएगा। और किसके बीच में, तो जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों और भारतीय सेना के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे भारत। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है, तो शेषनाग झील स्थित है वह राज्य है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह वर्ष है ऑप्शन सी 1869, यानी कि ऑप्शन सी 1869 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है वह है ऑप्शन सी सोयाबीन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, आपको इन ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे ऑप्शन सी चाणक्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी चाणक्य हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी श्रीगुप्त, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी श्रीगुप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा, यानी कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, इसीलिए ऑप्शन सी गुजरात आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी महानदी, यानी कि ऑप्शन सी महानदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है, यानी कि ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है इन ऑप्शन में से, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी ठोस हो जाएगा, यानी कि ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी ई श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन सी ई श्रीधरन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था, तो सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग किया गया था वह देश है ऑप्शन ए अमेरिका, यानी कि अमेरिका में सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए अमेरिका आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो भारत का सबसे गरीब राज्य है ऑप्शन बी बिहार, यानी कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, ऑप्शन बी आपका
सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह देश है ऑप्शन बी भारत, यानी कि भारत में इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, वह वर्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008, यानी कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था ऑप्शन सी 1990 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1990 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी 1960 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1960 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति है ऑप्शन सी गोंड, यानी कि गोंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई है? तो खासी और गारो जनजाति पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मेघालय हो जाएगा, यानी कि मेघालय में खासी और गारो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था वह है ऑप्शन बी तारापुर, यानी कि तारापुर में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी तारापुर आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो लाल किला भारत के अलावा और जिस देश में है वह देश है ऑप्शन डी पाकिस्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज सर्वप्रथम हुई थी वह देश है ऑप्शन ए चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो कौन सा देश है जो कि अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए चीन हो जाएगा, यानी कि चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है ऑप्शन बी सिक्किम, यानी कि सिक्किम में नथुला दर्रा स्थित है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है वह है ऑप्शन डी तिब्बत, यानी कि तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नग्गा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हिमालय हो जाएगा, यानी कि इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रुनडुन हो जाएगा, यानी कि रुनडुन सबसे बड़ा हिमनद है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है वह राज्य है ऑप्शन बी राजस्थान, यानी कि राजस्थान में स्थित है गुरु पर्वत चोटी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है ऑप्शन ए अनाईमुडी, यानी कि अनाईमुडी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में टोटल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा, यानी कि 9 राज्य भारत में तट रेखा से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील स्थित है वह राज्य है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, यानी कि शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह नदी है ऑप्शन ए नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नर्मदा आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता कहा जाता है वह है ऑप्शन डी अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन डी अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का अजगर कहा जाता है वह देश है ऑप्शन ए चीन, यानी कि चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो जिस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है वह ग्रह है ऑप्शन सी शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी त्रिपुरा हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, तो यानी कि विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे सुरंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार, तो विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी चीन की महान दीवार हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की महान दीवार है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना, तो विश्व का उच्चतम झरना है ऑप्शन ए वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन ए वेनेजुएला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, तो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पंछी, तो विश्व का सबसे बड़ा पंछी है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, यानी कि शुतुरमुर्ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी पंछी, तो विश्व का सबसे छोटी पंछी है वह है ऑप्शन सी गुनगुना पंछी, यानी कि गुनगुना पंछी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है वह कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।